दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, जब हम किसी बिल्डिंग के अंदर खड़े होते हैं, तो आखिर उसका पूरा वजन कौन संभालता है? क्या सिर्फ दीवारें? या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो पूरी बिल्डिंग को सालों तक सुरक्षित रखता है? असल में किसी भी बिल्डिंग की असली ताकत उसकी स्ट्रक्चरल सिस्टम में होती है, और इस सिस्टम के तीन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं: कॉलम, बीम और स्लैब। अगर इनमें से किसी एक में भी डिज़ाइन या कंस्ट्रक्शन की गलती हो जाए, तो पूरी बिल्डिंग की सेफ्टी खतरे में पड़ सकती है। आज की वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि कॉलम क्या होता है, बीम क्या करती है, स्लैब का काम क्या है, और ये तीनों मिलकर पूरी बिल्डिंग का लोड कैसे संभालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, बिल्डिंग लोड आखिर होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि लोड होता क्या है। किसी बिल्डिंग पर कई प्रकार के लोड काम करते हैं। सबसे पहला है डेड लोड, यानी बिल्डिंग का अपना वजन, दीवारें, कॉलम, बीम, स्लैब, फ्लोरिंग, सबका वेट। दूसरा है लाइव लोड, यानी फर्नीचर, लोग, मशीन्स और रोजमर्रा की एक्टिविटीज। इसके अलावा विंड लोड, अर्थक्वेक लोड और कई जगह स्नो लोड भी होता है। इन सभी लोड्स को सुरक्षित तरीके से ग्राउंड तक पहुंचाना ही स्ट्रक्चरल डिजाइन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। पार्ट 2, स्लैब क्या होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं स्लैब की। स्लैब वही सरफेस होती है जिस पर हम चलते हैं। यही हमारा फ्लोर और रूफ बनाती है। कंक्रीट और स्टील रीइंफोर्समेंट से बनी स्लैब सबसे पहले ऊपर आने वाले पूरे लोड को कलेक्ट करती है, यानी लोग, फर्नीचर, मशीन्स और बाकी सभी वेट सबसे पहले स्लैब पर आता है। लेकिन स्लैब अकेले इतना लोड नहीं उठा सकती, इसलिए वह अपना पूरा लोड बीम को ट्रांसफर कर देती है। पार्ट 3, बीम का काम। अब आती है बीम। बीम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर होती है। इसका मुख्य काम होता है स्लैब से आने वाले पूरे लोड को कलेक्ट करना और उसे कॉलम्स तक पहुंचाना। बीम केवल वेट ही नहीं संभालती, बल्कि बेंडिंग फोर्सेस को भी रेजिस्ट करती है। अगर बीम कमज़ोर हो तो फ्लोर में क्रैक्स आ सकते हैं या एक्सेसिव डिफ्लेक्शन हो सकता है। इसीलिए बीम की डेप्थ, स्टील रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। पार्ट 4, कॉलम की जिम्मेदारी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मेंबर, कॉलम पर। कॉलम एक वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर होता है। बीम से आने वाला पूरा लोड कॉलम अपने ऊपर लेता है और फिर उसे सीधे फाउंडेशन तक पहुंचा देता है। कॉलम्स मुख्य रूप से कंप्रेशन फोर्स सहते हैं, इसीलिए कॉलम की अलाइनमेंट, स्टील रीइंफोर्समेंट, कंक्रीट स्ट्रेंथ और प्रॉपर क्योरिंग बहुत ज़रूरी होते हैं। एक छोटी सी गलती पूरी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ को प्रभावित कर सकती है। पार्ट 5, फाउंडेशन का काम। अब सवाल आता है, कॉलम लोड कहाँ भेजता है? जवाब है फाउंडेशन। फाउंडेशन पूरी बिल्डिंग का वेट ग्राउंड में सुरक्षित तरीके से ट्रांसफर करता है। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तो पूरी बिल्डिंग में सेटलमेंट शुरू हो सकती है, जिससे दीवारों में क्रैक्स, फ्लोर डैमेज और स्ट्रक्चरल फेलियर तक हो सकता है। इसलिए फाउंडेशन को बिल्डिंग की बैकबोन माना जाता है। पार्ट 6, पूरा लोड पाथ कैसे काम करता है। अब पूरे प्रोसेस को एक बार आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले पीपल और फर्नीचर का वेट स्लैब पर आता है। स्लैब पूरा लोड बीम को देती है। बीम लोड कॉलम तक पहुंचाती है। कॉलम पूरा वेट फाउंडेशन को देता है और फाउंडेशन इस लोड को सुरक्षित तरीके से ग्राउंड में ट्रांसफर कर देता है। इसी प्रोसेस को लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म कहते हैं। अगर इस चेन का कोई भी पार्ट कमजोर हो जाए तो पूरी स्ट्रक्चर प्रभावित हो सकती है। पार्ट 7, रियल लाइफ एग्जाम्पल। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक बड़ी ट्रे है। ट्रे स्लैब की तरह है। आपके दोनों हाथ बीम की तरह काम कर रहे हैं और आपके पैर कॉलम की तरह। अब आपका पूरा शरीर ग्राउंड पर खड़ा है, जो फाउंडेशन की तरह काम करता है। अगर आपके पैर कमजोर हों तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक इसी तरह बिल्डिंग में भी हर मेंबर की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पार्ट 8, कंस्ट्रक्शन में होने वाली सामान्य गलतियां। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की।
poor quality concrete, incorrect steel placement, honeycombing, insufficient concrete cover, improper curing, removing shuttering too early. इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से बिल्डिंग की लाइफ काफ़ी कम हो सकती है। इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल कंस्ट्रक्शन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि बिल्डिंग का पूरा वेट स्लैब, बीम, कॉलम, फाउंडेशन, ग्राउंड इसी क्रम में ट्रांसफ़र होता है। यही कारण है कि सिविल इंजीनियरिंग में हर स्ट्रक्चरल मेंबर का सही डिज़ाइन, सही मटेरियल और सही कंस्ट्रक्शन टेक्निक बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सोशल टेक न्यूज़